मूल कर्ता परमात्मा, मूल कर्ता की स्थिति का बोध भी जीवात्मा मनुष्य, हम आप है ना जीवात्मा, जीवात्मा मनुष्य के अपने कर्ता बोध की सीमा में ही उत्पन्न हमारे अंदर भी कर्ता भाव है कि ना? कर्ता भाव हमारे अंदर भी है। अगर कर्ता जगत में है तो कर्ता भाव कुछ न कुछ तो है ही, लेकिन यह भी समझ में आया ना कि हम कर्ता नहीं है, कर्ता कोई और है। हमारे चाहने से ये सूरज नहीं उगा और सूरज डूबेगा, हमारे चाहने से ये हवा नहीं चल रही है। एक एक सांस हमारा आपका जिस पर हम आप फुटानी झाड़ रहे हैं, ये हवा किसका है? देखिए, जिस तरह हवा सम्यक रूप से है सबके लिए, गरीब अमीर, सूरज की रोशनी सबके लिए, ये गरीब अमीर, राजा महाराजा और गरीब अमीर जो भी होगा सबके छप्पर पर आसमान, सूरज, हवा, जल, दरिया, है कि ना, ये धरती सबके लिए है। ठीक उसी प्रकार साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, वही परमात्मा ने हमको आपको, वही शिव ने हमको आपको ये पूरा अधिकार दिया है कि शिव के राजमार्ग पर चलो। यह ऐसा नहीं है कि तुम डोम हो तुम्हारा गुरु मैं नहीं हो सकता, तुम मुर्गा खाते हो तुम्हारा गुरु मैं नहीं हो सकता, तुम पूजा नहीं करते हो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। देखिए, ये सबके लिए मिला है कि नहीं? बोलिए, इसमें सब कहीं से जिज्ञासा भी है, बोलिए। आए देखिए, उन्होंने वही शिव, वही ईश्वर, शिव ईश्वर का नाम है, वही ईश्वर गुरु भी है, तो उन्होंने जो चीज दिया सम्यक रूप से है, यह भी ज्ञान लेने का अधिकार भैया आपको सम्यक रूप से मिला है। अब लेना लेना आपका काम है, आपका बापे मास्टर है, और पढ़वे नहीं कीजिएगा तो हर ज्योति जाइए। लास्ट है, वो लिख रहे हैं, समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से वंचित हो जाता है, क्यों और कैसे? समष्टि मैंने समझ लो भाई जी, अब व्यष्टि मैंने समझ लो, व्यष्टि मैंने व्यक्ति, अपना या अपने जीने बाप का नाम। बहुत लोग नहीं कहे छे चलो चलो हे ओने नहीं देखो अपन जान बचबो। आय व्यष्टि, व्यष्टि माने व्यक्ति, समष्टि माने समाज, है कि ना? तो जब तोरा पास ज्ञाने नहीं रहता तो समाज तो तोरा अलगे छांट देतो। मूर्ख का कहन छै क्यों बड़का ई बकलोल छो, एकरा भगे न रह, हे तो कहां चले ली? तोरा ई भीड़ में एगो बकलोल चल आबो तो सब मिलके ओकरा ढठियार कोने भेजबो, छै कि ना? तो व्यष्टि समष्टि माने समाज, ज्ञान नहीं रहता तो समाजो तोरा छांट नहीं रहता, या तो अपने आप के जी रहलो हन तो समाज के तो देखलो नहीं तो समाज तोरा की देखतो, है कि ना? क्या है? समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से, और मानव का मूल गुण क्या है? और मानव किसको कहते हैं और दानव किसको कहते हैं? जो दूसरा का सुख छीन लेता है उसको दानव कहते हैं, जो दूसरे को सुख देता है उसको मानव कहते हैं, है कि ना? तो जब तोरा मानव हो तो तोरा बगल में कोई द्वार पर चल गलो आ कहतो हे बहिन भर दिन भूखले छियो कुछ नहीं खेलियो, ओकरा तोरा अगर बासियो रोटी रहतो तो ओकरा एक लोटा पानी और दूगो रोटी दे देबो, आ नहीं देबो कि नहीं बोलो? अरे कोई 2 दिन के भूखल तोरा दुआर पर चल गलो बहन, आ तोरा घर में दूगो रोटी छो तो जरूर खिलाए देबो, आ ओकरो से बेसी अगर मानवीय मूल्य होतो तो पहले ओकरा खिलाए देबो, आ तब कहबो जे हमें दूगो रोटी बेल के खाए लेबा, नहीं तो कुछो खाए ले, लेकिन खिला जरूर देबो। तो मानवीय मूल्य क्या है? आ कुत्ता किसको कहते हैं? जा 5 गो कुत्ता को वजह नेने आबो, ओकरा बीच 5 गो रोटी बीग दहो,
आ उ कुतवा के बीच 5 गो रोटी बिक दो, ओहि में जे सबसे बढ़िया कुत्ता होतो वो बाकी 4 गो कुत्ता के रोटी वो खेबो नहीं करता है, पहले वो छेक के रखता है और वो 4 गो के कहते माने वो 4 गो के अलगे रखता है, तो अलग रहा ने खाए जेबो। आ वह आदमी के बीच में 5 गो रोटी बिक दहो, आ कोई एगो बच्चा छै, कोई एगो बूढ़ा छै, तो वही में 2 गो जवान छै, तो वो जरूर कहता है जे हे बच्चा के पहले दे दे। वहां से उठता है तो कहते बाबा तो खाए ले, हमें 2 घंटा भूखलो रह जेबे। आज तक अखबार में देखलो हन, और आज तक अखबार में देखलो हन जे भूखल कोई मर गए है? कभी कोई सुनले है ना अखबार पढ़े वाला जवन बिना भूखल मर गए? ये लिखल हन आज तक नहीं होल। यह बात है मानव आ दानव में अंतर भाई। मानवीय मूल्य की छिकै? यह जना कुत्ता के मानवीय मूल्य आदमी के मानवीय मूल्य समझ लो न। जो कुत्ता वो 4 गो के डेरा के अपने हपसता है, छेकियो के रखता है, आदमी रहते तो बैठ के खेते। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा समय? देखिए अब जहां तक हुआ बहन, अब कोई जिज्ञासा नहीं है, अच्छा है, यहाँ के लोग पर भरोसा है बहन। आप बहन हैं, हमारे अभिभावक भी बहुत हैं। जो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप शिव का शिष्य अगर एक बार मत कराइए घोषणा, लेकिन एक बार अगर आपके दिल से ये आवाज अपने दिल से ही उठ जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, तो आपको शिव शिष्य होने से कोई नहीं रोक सकता। आने तो कहो शिव शिष्य आ काम करबो विपरीत, तो शिव शिष्य अपनो जा रही हन आ गुरुओ जी के गर्दन या हुनकर छवि के धूमिल कह रही है। ऐसा काम नहीं करबै। मानव छियै, बहन से भी आग्रह है जो 200 रुपया के सरिया किने जाय छो बहन, वहां दिमाग लड़बै छो, अच्छा बुरा दिमाग लड़बै छहो, कपड़ा कंगरी पर चढ़ाए चढ़ाए देखे छहो, आ तब दुकानदार से फिर कहे छो जेकरा 10 रुपया कम करहो। यानी आप दिमाग लड़ाते हैं। तो शिव शिष्यता भी ये चर्चा जो है, दूसरा सूत्र ये मानसिक कुश्ती है। आप जाइएगा समझाने के लिए, आपको उसको समझाना चाहिएगा, वो दूसरा आप पर सवाल करेगा। जिस तरह सवाल हुआ, सवाल करेगा, अब दोनों के बीच में चलेगा। ये भी मानसिक कुश्ती है। आप समझा दीजिएगा, वो आदमी शिव को गुरु मान लेगा, और नहीं तो आप ही उसका चेला बन जाइएगा जो ठीक है कह लिए। तो यह बात जो है, आप शिव का शिष्य बने हैं, इससे बड़ा देखिए, चाहे गुरु हो, सदगुरु हो, जगत गुरु हो, तीनों शक्तियां शिव ही धारित करते हैं। वही जगत गुरु भी है, वही सदगुरु के रूप में भी उन्हीं की दया काम करती है, और गुरु के रूप में भी वही उन्हीं की दया काम करती है। यानी शिष्य में जब गुरु की क्वालिटी 3 है, शिक्षक की परिधि में लोअर प्राइमरी के भी शिक्षक आते हैं, हाई स्कूल के भी शिक्षक आते हैं, और कॉलेज के भी शिक्षक आते हैं।
ये तीनों शिक्षक के हैं, लेकिन तीनों के पढ़ाई में अंतर है। अब बहुत बहन है, हमहू पीछा में बैठल रहिए, शिव चर्चा में के ढील नहीं हेरल करो, कोई लाभ नहीं होता। वैसे अच्छा तो तू घरे में रहते, जे कहल जाए छे उ सुनो आ विचार करियो अपना घरों में, बुझलो। तो ये तीन तरह के शिक्षक है, अशिक्षक है तीनों, तो तीनों के पढ़ाई में अंतर है। ठीक उसी प्रकार जब शिक्षक की क्वालिटी अगर में अंतर होगा, तो उसके शिष्य के क्वालिटी में भी अंतर होगा। शिष्य का भी वर्गीकरण अलग होगा, अलग अलग। जैसे गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। तो गुरु की श्रेणी में कौन आएंगे? गुरु का शिष्य कौन बनेगा? जिसका मन करता है, करता मन, अपना पर घमंड, अहंकार, जे हम क्या लबे, महादेव की दया करथन, है कि ना? यानी ओकरा लगे छे, ओरा कहलिए 1 माला करे ले, और कहे छे 50 माला करिए। 1 माला तो पार नहीं लगे छे। जब समय आए तो न, तो जना सुइया पहाड़ पर से जना सुल्तानगंज में कुदकल जाए छो जल लेके, आ सुइया पहाड़ के बगल में एक एक गो टांग उठे होतो ने, एक कदम तो थम के उठे होतो, आ टांग पहले पीछा के उठतो, आ पहले मुंह करे होतो बोलो बोल। और जब हार जाए छे न, तो अभी कूदे के रहलो न, जब हार जेबो न तो एको माला करना बहुत ई होतो। तो एनाहिए वर्गीकरण जकर कर्ता मन छे ओकरा के मिलता है। जकर मन छे जे हम कर लेबै आसन, जाप, तप, प्राणायाम, गुरु पास बैठा के, स्पर्श से, छुई के, वाणी से ओकरा में ज्ञान उतारते, ओकरा शिव के ओर मुड़ते, जगत के आकर्षण से मन के मोड़ के जे शिव के ओर मोड़ते, वो गुरु के श्रेणी में छे। सदगुरु केकरा कहल गेलै? जे यह काम का मात्र अपन दया से क्या दे, बिना आसन प्राणायाम जप तप करे ने, ई काम का ओकर मन के शिव को ओर मोड़ देते, ओकरा सदगुरु कहल गेलै हन। आ जगत गुरु के चेला के त नित्य सिद्ध कहल गेलै हन। ओकरा सिद्धि के आवश्यकता नहीं है। बस जना बाघ के बच्चा 2 महीना के बाद वो सांढ़ों के शिकार क्या देता है, लेकिन 2 महीना के पहले तो ओकरा बाघ के बच्चा के बकरी के बगल में बांध देबो तो बकरियों 2 ढाई मार देते। लेकिन 2 महीना के बाद, 2-3 अढ़ाई महीना के बाद वो बाघ के बच्चा के बकरी की सांड भी नहीं कुछ कह सके। तो शिव के शिष्य बन लिए हन अपने, हमें हर अपने कहे छिए। और आपने अगर इच्छा संकल्पित अपना मन में, बहुत भाई तक आवाज जा रही होगी, उनका पैर पकड़ के कहते हैं कि आप अपने मन में इस बात की एक बार भी आपके दिल से आवाज उठ जाए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, उनको शिव शिष्य होने से कोई नहीं रोक सकता है उनका संपर्क। वैसे भी हम आप करते क्या है, हम आप महंतों जो बन रहे हैं, शिव शिष्यता में क्या कहा गया अंतिम में? शिव के शिष्य, पढ़िएगा अन्यान में के बाद, शिव के शिष्य किसी व्यक्ति द्वारा शिव को अपने गुरु मानने पर उसकी इच्छा से उसके शिष्य होने की सूचना अंतरिक्ष को देते हैं। जब तक वो नहीं कहेगा जब हमरा घोषणा कर दीजिए, तब तक आप कर भी रहे हैं जबरदस्ती, तोहर क्या दिया, तोहर क्या दिया।
तो वैसे कुछ लाभ नहीं होगा। उसकी इच्छा से शिष्यानुभूति पर ये अन्याय के बाद शिव का शिष्य होने के लिए माने कंगन या घोषणा व्यक्ति शिव को शिष्य नहीं बनाता है। शिव का शिष्य व्यक्ति का मन बनता है, समझे। ये कंगन या घोषणा करा लेना ये एक सहायक क्रिया के रूप में है। ये घोषणा करा लेने से शिव से का शिष्य नहीं हो जाएंगे। या नहीं है जो कंगन देखे आयो हमार गुरु भाई है छिका आ गुरु भाई जे भी काट के पार हो गए। ऐसा नहीं कीजिए, सतर्क रहिए। बुझे जाय छिए कतेक बटुआ हेरा जाय छे सुल्तानगंज में, कतेक पकिटमारी हो जाय छे कते राह में, लेकिन ओकरा फिर बम्मे हर कुछ लेके दै छे हे भाई ले हम तहले चंदा के ले। तो यहाँ भी भीड़ बढ़ा है तो वैसा वैसा होगा छद्म भेषी, चाहे वो हमारे रूप में हो या और किसी के रूप में हो। आप उसका ख्याल रखें, आप शिव के शिष्य बने। तो यह जो कहा गया कि शिव के शिष्य किसी व्यक्ति द्वारा शिव को अपने गुरु मानने पर उसकी इच्छा से उसके शिष्य होने की सूचना अंतरिक्ष को देते हैं। शिव शिष्य होने की मनोदशा का संवाद जगह जगह महादेव के उद्घोष से अंतरिक्ष को प्रेषित करते हैं। जगह जगह महादेव का यह अर्थ नहीं कि वह महादेव का सुसुप्ता अवस्था है, वो का जो सुतल है। अपितु महागुरु महादेव की जागृत एवं सजग स्थिति की कसौटी उनके शिष्यों में प्रकटित शिव भाव का बोधगम्य ज्ञान होगा। शिव भाव क्या है? दूसरे का दुख हरना। कल्याण का अर्थ क्या होता है? दूसरे का कल्याण करने में ही शिव अपने शिष्यों की मदद करते हैं। जेबी काटने में नहीं, ज्यादा दिन तक ही धंधा नहीं चलेगा। इसलिए भाई मेरे हम बार बार कह रहे हैं आप उस तरफ मत जाइए जिस तरफ रास्ता बंद है। बुझे? शिव के शिष्य जगह जगह महादेव का यह अर्थ नहीं कि वह दया निधान परम चैतन्य आत्मा की सुसुप्त अवस्था है, मैंने सुतल है। अपितु जगह जगह महादेव, अपितु महागुरु महादेव की जागृत एवं सजग मैंने गुरु जगल है कि सुतल है, इसका पहचान शिष्य से होगा। इसलिए हम आप से यही निवेदन करते हैं, बहन शिव का शिष्य बने हैं। भाई मेरे जहां तक आवाज जा रही हो, हम आप एक समाज के हैं, एक परिवार के हैं। व्यक्ति समाज और संसार का इकाई होता है, एक एक व्यक्ति। ये अगर गुरु बहना भी है, ये भी आपकी बहन होगी, आपकी पत्नी होगी। अगर वैसा आचरण वाला आए तो वैसे को बहिष्कृत भी कीजिए, अन्यथा महादेव के नाम पर लुटाइए ना। तो उन्होंने कह दिया प्रकृति शिव भाव का बोधगम्य ज्ञान ही होगा। स्पष्टता शिव शिष्यता की अंतरिक्ष में घोषणा से व्यक्ति शिव का शिष्य नहीं हो सकता। यह एक सहायक क्रिया के रूप में है, तो ये आपको सहायता करेगा। आपको सहायता मिला, जिस काम में अकेलापन महसूस होता, आज हजारों बहन आपके साथ है, हजारों भाई आपके साथ है, लेकिन शिव शिष्य तो आप ही को बनना पड़ेगा। आपका मन बनेगा, हमारा मन बनेगा। इसलिए मन को शिव की ओर ले चलिए। और साहब ने आओ चलें शिव की ओर पुस्तक में अंत में लिख दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। आओ चलें शिव की ओर। कि मैं पाठकों से भी अनुरोध करता हूं कि इस धरती पर रहें, लेकिन इस धरती का होके नहीं रह जाएं। शिव सत्य हैं, सुंदर हैं, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। जो सुंदर है, सत्य है, उसी का साथ पकड़िए। नहीं तो शिव के अलावा जहां तक नजर दौड़ा लीजिए,
ये बिल्डिंग हमारा मकान सब कुछ असत्य है, सबके साथ काल लागू है। कोई चीज अस्थाई नहीं है, हम आप भी अस्थाई नहीं है। जिस धरती पर हम आप बैठे हैं वह भी चलायमान है, हम आप भी चल रहे हैं। आप अपने नाखून का बढ़ना को नहीं रोक सकते हैं, आप अपनी बाल का पकना को नहीं रोक सकते हैं, यानी हम आप भी चल रहे हैं। इसलिए इसी चलने की दिशा में शिव की ओर आपकी मन की दिशा हो, चलेगा मन दीदी। इसलिए आओ चलें शिव की ओर। ना उद्घोष है, ना जय घोष है, न उपदेश है, न भाषण बाजी है। मन का, हमारा या आपका मन का शिव की ओर चलना है। मन शिव की ओर उन्मुख हो, शिव की ओर उस ख्याल में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम भाई माँ बहनों के चरणों में मैं अपना प्रणाम देता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।